हेलो दोस्तों। आज मैं आप लोगों को ट्रेडिंग जर्नल के बारे में बताने वाला हूँ कि आप अपने ट्रेडिंग जर्नल को कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं एआई टूल के जरिए के। मैं पिछले 2 साल से एक स्ट्रगलिंग ट्रेडर हूँ। मैंने रियलाइज किया है कि ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना सिर्फ रिकॉर्ड्स के लिए ही नहीं होता है, बल्कि अपनी मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे ज़रूरी टूल है। सो ट्रेडिंग जर्नल इज boring things for traders. So we traders do not want to maintain the trading journal and वो कुछ टाइम के बाद तो उसको मेंटेन करना भूल जाते हैं या छोड़ देते हैं। सो बेसिकली जर्नलिंग ट्रेडिंग जर्नल इज की ऑफ द प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स एंड डिसिप्लिन को मेंटेन करने में ये हेल्प करता है और कंसिस्टेंसी के लिए हेल्प करता है। सो मैंने यूज किया ट्रेडिंग जर्नल के लिए। मैंने इनटेन ऑटोमेटेड टूल एंड डेल्टा एक्सचेंज एपीआई का यूज किया है। सो जैसे कि आप लोग मेरी स्क्रीन को देख पा रहे होंगे, सबसे पहले हम डेल्टा एक्सचेंज में जाते हैं। डेल्टा एक्सचेंज में जाने के बाद यहाँ पर एपीआई कीज का एक ऑप्शन आता है। सबसे पहले हम यहाँ पर अपनी एपीआई की क्रिएट करेंगे, जो एक पब्लिक एपीआई की होता है जो डेल्टा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है अपने एपीआईज को एक्सेस करने के लिए। सो लेट्स क्रिएट a न्यू एपीआई की फ्रॉम दिस पेज। So API key name would be anything like test key. Okay, and whitelisted API. So we need to select the API address that need to be whitelisted, means हम यहाँ पर एक अपनी आईपी एड्रेस डालेंगे जिस आईपी एड्रेस से देन उसी आईपी एड्रेस से इस एपीआई को हम एक्सेस कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट स्टेप इज we need to put the N10 N10 प्लेटफॉर्म आईपी एड्रेस, जो कि हम N10 का जो प्लेटफॉर्म है उसका आईपी एड्रेस हम यहाँ पर डालेंगे। तो सबसे पहले N10 एक एआई ऑटोमेशन टूल है, एआई ऑटोमेशन टूल है। सो जो हमारे जो हमारी डेली चीज़ों, मतलब काफ़ी हद तक जो हम ऑटोमेट कर सकते हैं अपनी अपनी चीज़ों को जो डेली यूज करते हैं लाइक एआई के थ्रू। सबसे पहले हम इसमें लॉगिन करेंगे। अभी हमने लॉगिन कर रखा है। सिंपल आप इसमें गूगल अकाउंट के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको एक ऐसा व्यू दिखेगा, ठीक है, एक ऐसा इंटरफेस दिखेगा। आप यहाँ प्लस आइकन पे जाके आप वर्क फ्लो में जाके एक नया वर्क फ्लो क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने अभी जस्ट एक वर्क फ्लो क्रिएट किया है, जस्ट फॉर चेकिंग द आईपी एड्रेस ऑफ द N10 सर्वर। तो मैंने एक नोड क्रिएट किया है। मैं आपको स्टार्टिंग से दिखाता हूँ। यहाँ पर एक HTTP रिक्वेस्ट नोड है, ये URL है। ओके, जस्ट आपको यहाँ पे क्लिक करना है, वर्क फ्लो क्रिएट पर्सनल वर्क फ्लो एंड ऐड फर्स्ट। ये एक ब्लैंक कैनवास है जो कि ब्लैंक है। अभी हम यहाँ पे फर्स्ट स्टेप ऐड करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में यहाँ पर सर्च नोट्स, यहाँ पर हम सर्च नोट्स में जाकर HTTP रिक्वेस्ट क्लिक करेंगे और यूआरएल में ये यूआरएल जो कि एपीआई जो कि इस N10 सर्वर का आईपी एड्रेस गेट करने के लिए ये हम यूज कर रहे हैं, जस्ट फॉर गेटिंग द आईपी एड्रेस ऑफ दिस N10 सर्वर
ऑन इट इन सर्वर, ठीक है। सो हम इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद हम इसको यहाँ पर ही एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तो एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं। तो यहाँ पर ये मेरा आईपी एड्रेस, इनटन का आईपी एड्रेस निकल के आया। इसको हम यहाँ पर यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से कॉपी करने के बाद हम फिर से अपने डेल्टा के प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, यहाँ पर जहाँ से हम एपीआई की क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पर व्हाइट लिस्ट एपीआई में हम ये आईपी एड्रेस यहाँ डाल देंगे अपने इनटन सर्वर का। उसके बाद क्रिएट एपीआई की पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर एक ईमेल वेरिफिकेशन कोड जाता है, ठीक है। तो ईमेल वेरिफिकेशन कोड हम यहाँ पर इंटर करेंगे। ईमेल वेरिफिकेशन कोड 602 एंड 2FA कोड भी हमने सेट कर रखा है। तो 2FA कोड ऑथेंटिकेटर ऐप के थ्रू हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। ऑथेंटिकेटर ऐप के थ्रू कोई भी ऑथेंटिकेटर ऐप आप यूज कर सकते हैं। तो मैंने बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर ये ऐप यूज कर रखा है। तो 97511 सबमिट करने के बाद एक एपीआई की जनरेट हो गया। तो ये दिस इज फर्स्ट टाइम एपीआई की जनरेट। इसको आप कहीं कॉपी करके रख लेना एपीआई की एंड एपीआई सीक्रेट, क्योंकि ये दोबारा आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ से अपना एपीआई की और एपीआई सीक्रेट दोनों कहीं नोट्स में कॉपी करके रख लिया, ठीक है। जैसे मैंने एक यहाँ पे कर रखा है नोट्स में कॉपी करके, ठीक है। तो मुझे ज़रूरत नहीं है, तो आप लोग इसको नोट करके रख लेना, ठीक है। उसके बाद आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है मेरा एक ऑलरेडी एपीआई की क्रिएटेड है। मैंने एक और एपीआई की अभी जस्ट क्रिएट किया है, जस्ट फॉर डेमो पर्पस। तो मैं इसको बाद में रिमूव कर दूंगा, ओके। सो तो फर्स्ट स्टेप इज कंप्लीटेड कि एपीआई की एंड एपीआई सीक्रेट डेल्टा डेल्टा प्लेटफॉर्म से हम लोगों ने क्रिएट कर लिया, ओके। सो हम अपनी ऑर्डर हिस्ट्री को अपनी जो डेल्टा में जो ऑर्डर हिस्ट्री होती है उसको हम अपनी गूगल शीट में स्टोर करना चाहते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने एक गूगल शीट बना रखा है ट्रेडिंग जर्नल के लिए। तो इसमें कुछ स्पेसिफिक कॉलम्स हैं जो हम ये सेम स्पेसिफिक कॉलम यूज करना चाहेंगे। सिंपल ऑर्डर आईडी है, जो कि ये यूनिक आइडेंटिफायर है, जिससे कि हम इंश्योर होते हैं कि ये डुप्लीकेट रो क्रिएट नहीं होंगे, डुप्लीकेट ऑर्डर यहाँ पर अपेंड नहीं होगा। उसके बाद डेट है, सिंबल है, साइड है, क्वांटिटी है, एंट्री प्राइस है, एग्जिट प्राइस है। ये सब सारी चीज़ें हम एक ऑटोमेशन के थ्रू यहाँ पर एंटर करेंगे विदाउट मैनुअल एंट्री। तो मैनुअल एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। और पीएनएल भी यहाँ पर ऐड हो जाएगा। रीजन फॉर एंट्री नोट्स, तो ये सब मैनुअल थिंग्स हैं, ये मैंने मैनुअली यहाँ पर एंट्री कर रखा है इसका, ओके। सो हम ये डेल्टा एक्सचेंज के एपीआई डॉक्स में जाके देखते हैं। तो यहाँ पर गेट ऑर्डर हिस्ट्री वाला गेट ऑर्डर हिस्ट्री है। तो गेट ऑर्डर हिस्ट्री ट्रेड हिस्ट्री में हम इस एपीआई का यूज करेंगे गेट ऑर्डर हिस्ट्री के लिए। तो इस एपीआई के थ्रू हमको ये सारे रिस्पॉन्स मिल जाएंगे। रिस्पॉन्स हो जाएगा साइड, ऑर्डर टाइप, स्टॉप ऑर्डर टाइप, ये सब सारी चीज़ें हमको मिल जाएंगी। तो उसके बाद मैं आपको वर्क फ्लो दिखाता हूँ, जो मेरा मेन वर्क फ्लो है। तो जो मैंने वर्क फ्लो बनाया है ये है डेल्टा एक्सचेंज का। यहाँ पर मैंने एक शेड्यूलर सेट कर रखा है जो डेली बेसिस पे रन होगा। मतलब डेली
6:30 PM पर ये ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा, सो आपको मैनुअली रन करने की ज़रूरत भी नहीं होगी। एक शेड्यूलर नोड बना रखा है, उसके बाद है यहाँ पर जनरेट ऑथ हेडर। यहाँ पे बेसिकली ऑथ की जनरेट करने के लिए होता है। सो यहाँ पर हम डेल्टा एक्सचेंज की एपीआई को कनेक्ट करने के लिए एक ऑथ की जनरेट करते हैं, तो ये उसका नोड है। उसके बाद यहाँ से फिर फेच ऑर्डर हिस्ट्री है। सो फेच ऑर्डर हिस्ट्री में हम डेल्टा एक्सचेंज की ऑर्डर हिस्ट्री वाली एपीआई यूज करेंगे। तो यहाँ से इस नोड से हम डेल्टा एक्सचेंज की ऑर्डर हिस्ट्री, जो हमने ट्रेड लिया है, क्लोज ट्रेड, वो सारे यहाँ पर फेच हो जाएंगे। जितने भी हमने ऑर्डर प्लेस किए हैं, जितने भी क्लोज वाले जितने भी ऑर्डर हैं, उसके बाद यहाँ पर हम स्प्लिट ऑर्डर करेंगे। स्प्लिट ऑर्डर बेसिकली हम फिल्टर करते हैं यहाँ पर ऑर्डर टाइप्स के अकॉर्डिंग की, बिकॉज हमारे हमारे डेल्टा एक्सचेंज में मल्टीपल टाइप्स के ऑर्डर्स आते रहते हैं, तो लाइक ऑर्डर टाइप, ब्रैकेट टाइप, एसएल मार्केट, तो हम सिर्फ मार्केट टाइप और ऑर्डर टाइप को ये सब यहाँ पे कंसीडर करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर एक कंडीशनल नोड है जो कि चेक करता है कि ये स्टेट जो है वो क्लोज स्टेट है कि नहीं है, स्टेट को चेक करता है। तो यहाँ से मल्टीपल कंडीशन लगे हुए हैं, सो ये सब आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। और फॉर्मेट यहाँ पर लास्ट स्टेप मतलब फॉर्मेट होता है, जहाँ पर हम अपने जो एक्सेल सीट है उसके कॉलम्स के अकॉर्डिंग हम अपने रिस्पॉन्स को फॉर्मेट करते हैं। फिर अपेंड ऑर्डर टू जर्नल। उसके बाद यहाँ पर लास्ट नोड है, यहाँ पर हम अपने जो गूगल सीट है उसमें अपने ऑर्डर को यहाँ पर अपेंड करते हैं, जितने भी ऑर्डर्स हैं। सो ये लास्ट 10 ऑर्डर्स को ही उठाता है, लास्ट 10 ऑर्डर्स को उठाता है, लिमिट्स होता है। तो इसमें हम लिमिट को इंक्रीज भी कर सकते हैं, बट फॉर नाउ इसमें लिमिट बाय डिफ़ॉल्ट 10 ही सेट हुआ है, डेली 10 लास्ट ऑर्डर को उठाएगा। तो यहाँ पे कॉलम्स को यहाँ पर मैच कर रखा है। यहाँ पर गूगल शीट को हम यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं, अपने गूगल से ऑथेंटिकेट कर लेंगे। और यहाँ पर सीट डॉक्यूमेंट आईडी डाल डाल सकते हैं अपनी गूगल शीट की। यहाँ पर सीट नेम डाल देंगे। जैसे यहाँ पर हम एग्जीक्यूट करते हैं वर्क फ्लो को, तो यहाँ पर देख सकते हो आप कि वर्क फ्लो हमारा एग्जीक्यूट होने लगा। तो यहाँ पर मेरा अभी क्रेडेंशियल यहाँ पर कनेक्ट नहीं है गूगल शीट का। सो यहाँ पे देख सकते हो आपके 2 ऑर्डर यहाँ पर फैच हो गए हैं आज के। और ये ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर अपेंड हो जाएंगे, बट अभी यहाँ पर हम अपने गूगल अकाउंट्स को ऑथराइज कर लेंगे। So now this is connected। सो मैं दोबारा से एक बार इसको वर्कफ्लो को रन करता हूँ और अब आप देख सकते हैं कि आज आज दो ऑर्डर मैंने लिए हैं, तो 2 आइटम्स यहाँ पर आ रहे हैं, 2 ऑर्डर यहाँ पर अपेंड हो जाने चाहिए। तो आज की डेट क्या है, 1 जनवरी। तो 1 जनवरी में मैंने 2 ऑर्डर यहाँ पर प्लेस किए थे, डेट 1 जनवरी, और दोनों लॉस में ही हैं। तो मैं भी एक स्ट्रगलिंग ट्रेडर हूँ, तो पिछले 2 साल से तो मैं बहुत कम लॉट साइज से ट्रेडिंग करता हूँ। मीन्स 10 लॉट साइज ही मेरा अभी स्टार्टिंग है। सो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर अपेंड हो गया। तो यहाँ पर हम अपने रीजन्स फॉर एंट्री लिख सकते हैं और नोट्स लिख सकते हैं,
कोई मिस्टेक्स हो या कोई भी लर्निंग्स हो इस ट्रेड के लिए तो यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ओके, सो मार्केट आज साइडवेज था तो इसीलिए मार्केट साइडवेज होने की वजह से आज एक तरीके से कोई भी प्रॉफिट नहीं हो पाया। सो बस दैट्स इट। तो इस तरह आप अपने ट्रेडिंग जर्नल को ऑटोमेट कर सकते हैं। मैं इसका एक जेसन फाइल जो होता है डाउन वो आपको शेयर कर दूंगा इस पूरे वर्कफ्लो का। इस पूरे वर्क तो ये आपको मैन्युअली बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी हर एक नोट। तो मैं आपको एक कमेंट में जस्ट कमेंट द जर्नल इन द कमेंट सेक्शन में आप जर्नल कमेंट करो, मैं आपको एक इसका जेसन फाइल जो है शेयर कर दूंगा यहाँ से डाउनलोड करके। तो उसके बाद आप सिर्फ आपको सिर्फ यहाँ पे जाना होगा और एक वर्क फ्लो क्रिएट करना होगा अपने पर्सनल डायरेक्टरी या किसी भी डायरेक्टरी में। उसके बाद नया वर्क फ्लो क्रिएट करने के बाद आपको सिर्फ यहाँ पर इंपोर्ट फ्रॉम फाइल करना होगा और ये जो जेसन फाइल है इसको इंपोर्ट करना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो 3 डॉट्स आ रहे हैं, यहाँ से आपको एक इंपोर्ट फाइल करनी होगी जो मैं आपको शेयर करूँगा इस वीडियो के बाद। एंड यहाँ पे ऐड करना है बट could not import the file does not wait ओके इसमें ओके। सो ये बन के आ गया आपका एक पूरे तरीके से नोड बन के आ गया। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, इस नोड में कुछ नहीं करना है, पूरा वर्कफ्लो बन के आ गया। यहाँ पर जस्ट आपको यहाँ पर जाकर इस वाले नोड में आपको यहाँ पर कुछ कोड्स हैं जावास्क्रिप्ट के, यहाँ पर कुछ चेंजेस करनी होंगी लाइक एपीआई की, अपना एपीआई की यहाँ पर डालना पड़ेगा यो डेल्टा एपीआई की जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में क्रिएट किया था फर्स्ट स्टेप में, और एपीआई सीक्रेट यहाँ पर डालना होगा। जस्ट एपीआई की एपीआई सीक्रेट डालने के बाद और कुछ नहीं करना है इस नोड में। इसके बाद और कहीं कुछ नहीं करना। उसके बाद लास्ट में आपको यहाँ पर गूगल अपना एक जहाँ पर आप गूगल शीट ड्राइव बनाए हो, गूगल एक शीट बनाए हो ट्रेडिंग जर्नल का, आप जो भी नाम देना चाहते हो अपनी गूगल शीट के लिए, यहाँ पर आप सबसे पहले आप एक क्रेडेंशियल आप कनेक्ट करोगे, ठीक है, गूगल शीट अकाउंट्स का। तो आप ये सिंपल आप क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल पे जाकर आप साइन इन विथ गूगल करोगे ना, तो आपको ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर देगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम कनेक्ट कर दिया ऑटोमेटिकली, ठीक है, गूगल अकाउंट्स। उसके बाद शेयर विद डॉक्यूमेंट, सीट विद डॉक्यूमेंट, उसके बाद अपेंड और अपडेट रो करना है, इंटर आईडी, देन यहाँ पर आपको अपनी डॉक्यूमेंट की आईडी देनी होगी जो अपने डॉक्यूमेंट। तो मेरे जैसे यहाँ पर यूआरएल में आप देख सकते हो यहाँ पर आईडी है, तो इस आईडी को हम कॉपी कर सकते हैं सिंपली ऐसे। बाय नेम सीट वन, यहाँ पर ऐसे अपने सीट का नाम डाल सकते हैं। तो यहाँ पर सीट वन जो यहाँ पर नीचे आता है ना सीट वन, ये तो सीट वन डाल दिया और इसको मैनुअली मैप 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 ऑटोमेटिकली कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली मैप हो जाएगा। लास्ट स्टेप था ये, दैट्स इट।
अब फोकस सिर्फ लर्निंग पे है। अगर आपको भी ये ऑटोमेशन सेटअप चाहिए तो कमेंट में सेटअप लिखो और मैं डिटेल वीडियो ले आऊँगा। और अगर कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट प्लीज डू द कमेंट। आई विल रिप्लाई ऑन एवरी कमेंट्स। ओके, दैट्स इट। थैंक यू एवरीवन।